हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। देखिए, उम्मीद है आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्लास नाइन्थ का। देखिए क्लास नाइन्थ का अपना चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हम लोग पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जो ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और उनका बेसिक्स है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड वो भी डिस्कस कर। आज हम लोग देखेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से समझाए जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप कहीं और से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का कंटेंट देखिए बहुत अच्छा है, सिंपल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, और जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करनी है, उनके बारे में स्टडी करना है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पे देखिए आपके पास दो लाइन है, एक एम है और एक एल है, और एल एम और दो पैरेलल लाइंस है। देखिए पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनके प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो क्या प्रॉपर्टीज शो करती हैं, उनको कोई भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन एक कट करती है, ठीक है ना, तो वो कुछ एंगल्स को डिफाइन करती हैं। ये हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में पढ़े हैं। ये चैप्टर जो है पिछला अपना, देखिए कोई भी चैप्टर के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये लाइंस एंड एंगल, तो आपको वहां पे देखिए प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर को देखिए, ठीक है ना, कि लाइंस एंड एंगल्स की प्लेलिस्ट कौन सी है, और उस लाइंस एंड एंगल्स में यहाँ पे देखिए कौन सा उन टॉपिक को जरूर देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग पेयर्स ऑफ डिस्कस करे थे। यहाँ पे जो पेयर्स बनते हैं देखिए आपके कौन कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, ठीक है ना, उसके बाद आपके करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, ठीक है ना, और आपके पास को इंटीरियर एंगल बनते हैं। ये एंगल्स यहाँ पे पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल लाइन के इंटरसेक्शन से बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस हो रहा है और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में डिस्कस हो रहा है, ठीक है, डिस्कस नहीं हो रहा है, ये है। तो यहाँ पे ये ऑब्वियस हो गया कि इनमें से कोई भी एंगल होंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। इसके बाद देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती है, वो लाइनें को कभी भी आपको इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच की डिस्टेंस जो है आपके ऑलवेज सेम हो, ठीक है ना। टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ लाइंस। दूसरी जो पेयर ऑफ लाइंस है पी क्यू, वो भी क्या है, पी और क्यू, ये भी पैरेलल्स हैं और वो उनको सिमिलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दैट आपको क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीडीए। आपके पास देखिए एबीसी, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ये वाला, और ट्रायंगल सीडीए, सीडीए आपको ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन में। तो गिवन में आप लोग जानते हैं क्या करना है, गिवन पोर्शन में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, जो चीजें गिवन है। तो क्या गिवन है आपका, एल जो है वो एम के पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है ना। और आपको क्या पैरेलल दे रखा है, और क्यू जो है वो पी जो है वो क्यू के पैरेलल है। ये आपको दो चीजें पता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कोई भी चीजें गिवन नहीं है, तो हम लोग बाकी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब आपको देखिए टू प्रूफ की अगर हम बात करें, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल सी डी ए, ये आपको प्रूफ करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूव करने से पहले देखिए, अब आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने, मतलब ठीक है ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो उन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, कॉन्ग्रुएंट करने के रूल्स क्या होते हैं वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी आपके पास कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर आपको उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है ना, या फिर ये प्रूफ करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ये चेक करना है या कॉन्ग्रुएंट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करते थे, थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, थ्री पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते थे, या फिर आप कौन से एंगल देखते थे, ठीक है ना। आपको कोई भी तीन पेयर चाहिए, ठीक है ना, या आपकी साइड हो सकती है या आप एंगल। देखिए वहां पे इनका जो क्राइटेरिया वो भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस करें, तो वहां पे साइड एंगल साइड होता है, एंगल एंगल साइड होता है, ठीक है ना, ट्रिपल साइड 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 होता है। तो वो चीज हमने सिर्फ तीन पेयर लेने, कौन कौन से होने चाहिए। अब देखो ये जो आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है ना, तो वो क्या इंफॉर्मेशन देता है कि अगर मान लेते हैं हम यही इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना, हम लोगों के पास क्या दे रखा है कि ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए का। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे,
देखिए है कॉन्गेंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट होते हैं तो ये आपको क्या पता होगा कि इनका जो पेयर होगा ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। देखिए यहां से ये चीजें हमें पता चल जाती हैं। अब उन्हीं तीन पेयर्स में आप लोग जो दे रखी है उनको आप यहाँ पे पहचान लेंगे। यहाँ पे देखिए आसान हो जाता है ये पहचानना। देखिए आप सीधे भी दे सकते हैं, तो एंगल ए बी सी डी के बराबर होगा। दूसरी क्या होगी, साइड जो बी सी होगी वो डी ए के बराबर होगी, और एक साइड जो ए सी होगी वो आपकी सी ए के बराबर होगी, ठीक है ना। और क्या होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल सी जो होगा इस वाले का वो एंगल ए के बराबर होगा। ये देखिए आपके 6 पेयर्स बनेंगे। इनमें से जो आपको 3 पेयर गिवन हो वो आपको यहाँ पे नोट करने हैं, और ट्रायंगल आपका कॉन्गेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को ढूंढने में बहुत टिपिकल हो जाता है, ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। कितना सिंपल कर दिया, आप जो क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं वहीं से निकल आया लो, ठीक है ना। बस अब जो गिवन है वो लिख लेना है। प्रूव करने के लिए देखिए अब हम ट्रायंगल्स को ले रहे हैं कि उन ट्रायंगल्स को हम लोग लेते हैं। तो क्या हुआ, इन ट्रायंगल हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, यही हुआ। ये ट्रायंगल्स लेते हैं। अब हम लोग अगर बात करें, ये आपके पास देखिए 2 ट्रायंगल हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना, और दूसरा ट्रायंगल हम इनको अलग से बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके पास A है और ये आपके पास B है और ये C है। एक हमने बनाया, ये C है, ये D है और ये A है, ठीक है ना। अब हम लोग पहले बात करते हैं AB इक्वल टू सी डी। अब ये बताइए AB और CD ये दोनों इक्वल हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन में कोई भी चीज गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये पेयर कैंसिल हो गया। दूसरी बात करते हैं BC इक्वल टू DA। देखिए ये BC है और ये DA, ठीक है ना। यहाँ पे BC DA के बराबर है, ऐसा कहीं भी इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है, तो ये भी हम पेयर नहीं ले सकते, ठीक है ना। दूसरा पेयर हम लेते हैं कि AC जो है वो CA के इक्वल है। देखिए यहाँ पे AC जो है और CA दोनों एक ही लाइन है, तो वो दोनों बराबर होंगी। यहां से लेके हम A से लेके C तक मेजर करें या C से लेके A तक मेजर करें, दोनों एक ही लाइंस हैं। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल की AC और इस वाले CL बराबर है, तो एक पेयर हमारा हो गया, ठीक है ना। देखिए अब बात करते हैं हम, एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से एंगल ये सिर्फ इतना है, ठीक है ना। एंगल ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ABC, तो ये वाला हमने सिर्फ ट्रायंगल लिया इतना। इस वाले ट्रायंगल में अगर एंगल A की बात करें तो सिर्फ इतना होगा, ठीक है ना। एंगल C, और एंगल C जो दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका CDA, तो इस वाले ट्रायंगल में C जो होगा वो ये वाला एंगल होगा। अब ये देखिए ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा कहीं आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ दे रखा है। क्या ऐसे कि आपके पास देखिए P और Q कोई 2 पैरेलल लाइन है। अगर ये P लाइन है, ठीक है ना, और ये आपकी एक Q लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हो गई, और ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है, ये हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़े थे। ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखिए अल्टरनेट एंगल किस तरीके से होते हैं, कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में होना चाहिए, एक एंगल राइट में होना चाहिए, और दोनों की फेसिंग एक की अपवर्ड एक की डाउनवर्ड। ये देखिए इसकी जो फेसिंग है डाउनवर्ड है और इसकी फेसिंग अपवर्ड है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक लेफ्ट में है और एक देखिए राइट में, मतलब अदर साइड होने चाहिए, एक दूसरी साइड एक दूसरी, तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल। और कोई भी लाइन पैरेलल है उसमें जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपका एक पेयर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने देखिए 3 पेयर चाहिए। एंगल V जो है वो एंगल D के इक्वल है। इस वाले में कोई एंगल V और इस वाले में D, ये आप कोई भी नहीं बता सकते, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि V D के बराबर है, तो ये आप पेयर नहीं लेंगे, ठीक है ना। एंगल C जो है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है ना। आप देखिए एंगल C जो है, एंगल C जो है वो ABC का ट्रायंगल है। तो एंगल C जो है ABC का ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये वाला एंगल हुआ, ठीक है ना। ABC, ये वाला ABC है, वो ये वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल हुआ ABC, ये वाला ट्रायंगल में एंगल C का मतलब ये इतना हुआ, ठीक है ना। इसके इक्वल है कि नहीं है, A के। अब देखिए एक जो एंगल होगा ट्रायंगल CDA, ये वाला ट्रायंगल ले रहे, CDA में जो एंगल A वाला होगा वो ये होगा, ठीक है ना। ये वाला भी देखिए इक्वल है, किस वजह से, सेम प्रॉपर्टीज, अल्टरनेट एंगल। अब की बार जो लाइंस है हमारी कौन सी इक्वल है, L जो है M के देखिए पैरेलल है, L जो है M के पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट रही है, ये देखिए यहाँ पे
और इस तरीके से आप लोग देखिए ये लाइंस अगर ऐसे पैरेलल हो जाए और ये आपकी जेड शेप बन रही हो कहीं भी, ठीक है ना, किसी भी तरीके से जेड आपकी शेप बन रही है, बस ये लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे गए और ये यहाँ पे गए, ये यहाँ पे देखिए जेड शेप आपकी हो रही है इस तरीके से, देखिए हो रही जेड शेप, तो ये एंगल आपके देखिए अल्टरनेट डिफाइन हो रहे हैं। तो जेड शेप कहीं भी बनती है वो अल्टरनेट एंगल। 3 पेयर आपको मिल गए, बस 3 पेयर में देखिए 2 एंगल हैं और एक साइड है, तो वाई एस ए ए या फिर ए ए एस, ठीक है ना, वाई ए एस से प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट कर देंगे। तो बस शुरू कर दीजिए लिखना। फर्स्ट जो चीज होगी वो आपकी क्या हो गई, देखिए कोई भी एंगल आप लोग लिखना चाहें एंगल लिख सकते हैं, ठीक है ना, बाई ए ए एस, ठीक है ना। तो ए एस से क्या बात करते हैं, एंगल ए। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल जो हो गया आपका वी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी डी के, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रीजन, अभी हम लोग देखिए ये पेयर साफ करते, ये हमारा सिर्फ जनरल पहचानना कि हमें कौन कौन से पेयर्स लेने हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ इसलिए होता है, आप लोग ढूंढने में दिक्कत होती ना, इसलिए हमने एक सिंपल तरीका बता दिया कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे कौन से 3 पेयर चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब ये रीजन आपको जरूर लिखना है किस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया, जो एल जो है वो एम पैरेलल है, ठीक है ना, एम एल जो है एम के पैरेलल है इस वजह से, और जो एसी है, एसी जो है आपकी वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल जो है एम के पैरेलल है, इस वजह से ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। दूसरा जो एंगल हो गया, देखिए इस वाले ट्रायंगल में हम बात करते हैं ये वाले से VCA, VCA इक्वल होगा एंगल आपका CAD के, एंगल CAD के, ठीक है ना। ये किस वजह से होगा आपका, ये वाला जो एंगल इस वजह से इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए ये रीजन इधर अलग हो गया, ये रीजन होगा L पैरेलल M और ये हो गया P पैरेलल Q, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो साइड है AC, ये हम लोग अभी इधर लिखे थे, बस दोबारा से इधर रिपीट कर रहे हैं बस, ठीक है ना। AC इक्वल टू इसकी, ये जो है आपकी कॉमन लाइन है दोनों में, ठीक है ना। देखिए 3 पेयर हो गए वाई ए ए एस, ठीक है ना। ट्रायंगल जो होगा आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेंट ट्रायंगल सी डी ए, देखिए बस हो गया कितना आसानी से तरीके से। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से, वीडियो को पूरा देखिए। और देखिए आप लोग यहाँ पे लाइक नहीं करते, ठीक है ना, फीस अपने जमा करिए, फीस आपको जमा करने का है, लाइक करना है और कुछ कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट में आपको देखिए कोई अच्छा लगा हो तो अच्छा, कुछ भी आपको डाउट होता है वो डाउट को करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है और इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बड़े आसान से सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल जो दे रखी है ये आपके पास लाइन एल है, ये जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। देखिए बाइसेक्टर जो है हम लोग पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और पिछले चैप्टर में भी लाइंस एंड एंगल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये लाइन जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल, तो इसका बाइसेक्टर का सिर्फ बेसिक सा सिंपल तरीका हो गया कि ये एंगल के 2 इक्वल पार्ट होंगे। मतलब क्या होगा कि आपका पास जो ये एंगल होगा और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर का मतलब हो गया। उसके बाद एंड B इज एनी पॉइंट ऑफ L, B जो है किसी भी L लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट है, आपको बारे में इसको कोई, ठीक है ना, एनी पॉइंट हो गया L। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है आपको, BP एंड BQ, ठीक है ना, BP और BQ, ये देखिए आपका BPA और BQ आर परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो अगर उस पे परपेंडिकुलर है तो उसका मतलब हो गया वहां पे एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये देखिए BP जो है इसमें परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 हो गया, और BQ जो है वो परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 हो गया, ठीक है ना। इतनी फ्रॉम द आर्स ऑफ एंगल ए सो दैट, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, इतनी चीजें आपको गिवन दे रखी है। उसके बाद देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है कि APB ट्रायंगल और AQ ट्रायंगल जो है वो आपके क्या दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। दूसरी जो है BP और BQ जो है इक्वल है, और ठीक है ना B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म A, और जो V है, ठीक है ना, वो आर्म A से जो है इक्विडिस्टेंट में, मतलब ये AB जो है ये बराबर पे है, ठीक है ना यहाँ पे।
तो वो आपको दिख रही, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये चीज है इक्वी डिस्टेंस, उसको लिखने का तरीका बताया गया कि ये जो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना है, हम लोगों ने कोई मेजरमेंट करके नहीं बनाया। आपको सर कह रहे हो, आप देखने में लग रहा होगा कि ये जो BQ है और ये BP है, ठीक है ना। आप दोनों की मेजरमेंट ये देखिए ज्यादा है, ये कम है, ठीक है ना। ये ऐसा कोई नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मेजर करके बनाएंगे, इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको गिवन है, इसका मतलब ये इक्वल है, ठीक है ना। मेजरमेंट नहीं है कोई भी, और वैसे भी मेजरमेंट करना भी नहीं होता है कि मेजरमेंट करके नहीं डायग्राम बनाए जाते हैं कोई भी। तो यहाँ पे देखिए, अब फर्स्ट पोर्शन में सबसे पहले हम लोगों को जो गिवन है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए गिवन जो पोर्शन में आपको दे रखा है वो आप लोग गिवन नोट करिए। गिवन में सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, दो एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है ना। एंगल BAP, ठीक है ना, एंगल BAP जो है वो इक्वल है एंगल BAQ के, ठीक है ना। किस वजह से, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। L जो है लाइन वो बाइसेक्टर है एंगल के। उसके बाद दूसरी जो चीजें आपको क्या दे रखी है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल BPA इक्वल एंगल BQA इक्वल 90 डिग्री। ये चीजें आपको गिवन दे रखी है, ठीक है ना। आपको देखिए प्रूफ में जो करना है वो 2 प्रूफ में आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम लोग उसको बार बार नोट करने का कोई मतलब नहीं है, आपका नोट है। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ पे, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ के तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में क्या, फर्स्ट पोर्शन में आप लोगों को क्या क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्जेंट करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल आप लोग कॉन्जेंट करेंगे, तो कॉन्जेंट करने के लिए क्या करेंगे, उन कॉन्जेंट करने के लिए हमें कोई भी 2 ट्रायंगल्स हैं उसमें आपको 3 पेयर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से पेयर होते हैं वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्वेंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज, तो यहाँ पे अब 3 पेयर्स हम लोग देख लें। अब उसको देखने का, ढूंढने का यहाँ से आपको हमने बेस्ट तरीका बताया, सबसे बेस्ट तरीका कि आप लोग क्या करिए, उन ट्रायंगल्स को ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल क्या, APB, एक आपने ट्रायंगल लिया APB एंड ट्रायंगल AQB, दूसरा ट्रायंगल आपने ये लिया APB और AQB, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए आप यहीं से जो ट्रायंगल कॉन्जेंट करना है वहीं से आप 3 पेयर आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक क्या हो गया, AP जो है वो AQ के बराबर है। देखिए AP और AQ के बराबर है, ये पेयर हम लोगों को नहीं पता है तो ये हम नहीं ले सकते। दूसरा आपका क्या हो गया, PB जो है वो Q के बराबर है, PB जो है वो QB के बराबर है, ये हमको गिवन नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या हो गई, AB जो है वो AB के बराबर है, ठीक है ना, सीधी बात है। ये AB जो है वो AB के बराबर है, ठीक है ना। तो एक पेयर देखिए, ये हम लोग यहां से देख लेते हैं, AB ये हो गया, ये AB हो गया, ये इस ट्रायंगल में है, ये इस ट्रायंगल में है, तो AB इक्वल टू AB, ये इस ट्रायंगल का AB है, ये इस ट्रायंगल का AB है, ठीक है ना। तो ये आपको देखिए दे रखा है, किस वजह से, कॉमन लाइन। ये एक ऐसी लाइन है जो दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल में है तो कॉमन होगी। उसके बाद देखिए एंगल A जो है वो एंगल A के बराबर है, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल का BPA, इस वाले ट्रायंगल का एंगल A ये होगा, ठीक है ना। BAP, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ये होगा, और ये वाले ट्रायंगल का एंगल A ये होगा। और ये अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक चीज पेयर आपका क्या हो गया, एंगल BAP जो है वो इक्वल हो गया एंगल BAQ के, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है गिवन में, ठीक है ना। 2 चीजें हो गई। उसके बाद एंगल, थर्ड पेयर देखिए यहाँ पे, अब मान लो नहीं, यहाँ पे एंगल ए हो गया, एंगल P इक्वल टू एंगल Q। तो यहाँ पे देखिए एंगल P इस वाले का है, एंगल Q इस वाले का है, तो ये देखिए दोनों इक्वल है 90 डिग्री। तो एक पेयर ये हो गया, तो एंगल BPA इक्वल, देखिए BPA इसको हो गया एंगल BQA। देखिए यहाँ पे ये भी आपको गिवन दे रखा है, ठीक है ना। दोनों लिख दीजिए कितने हैं, 90 डिग्री हैं, इक्वल 90 डिग्री। और ये चीज आपको क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, ठीक है ना। देखिए हो गया YSAA, ठीक है ना, SAA, ठीक है ना। SSA से क्या हो गया, ये आपके ट्रायंगल कॉन्जेंट हो गए। ट्रायंगल APB कॉन्जेंट ट्रायंगल AQB। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में आपको कॉन्जेंट करना था। सेकंड पार्ट में आपको देखिए BP जो है वो BQ के बराबर है। यहाँ पे देखिए इसको एक लिखा हुआ है BP इक्वल टू, और ये वही चीज, सेम चीज लैंग्वेज में लिखी है, ठीक है ना।
कि V इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की जो आर्म है वो एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, और V जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, दोनों आर्म में। तो इसका मतलब क्या हो गया, BP इक्वल टू V है, ठीक है ना। वो चीज वही सेम चीज आपको डिफाइन करके लिखी और ये और लगा के उसी को लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब सेकेंड पार्ट जो हो गया, कोई भी आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की एक सीपीसीटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें से कोई भी पेयर्स जो बचे हुए, देखिए कोई भी ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में टोटल 6 पेयर इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग पेयर्स इक्वल होते हैं। देखिए 3 करस्पॉन्डिंग पेयर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, और जो बचे हुए 3 करस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं उनको अगर आपको इक्वल करना है तो वो सीपीसीटी से आप लोग इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको एक करना है, बीपी इक्वल टू बीक्यू। तो यहाँ पे देखिए 3 हम कर चुके थे और एक ये बोल रहे हैं, तो बस सीपीसीटी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई सीपीसीटी। ये देखिए करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की। तो भाई सीपीसीटी से क्या कहेंगे आप लोग कि जो बीपी होगा वो किसके इक्वल होगा, बीक्यू के। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड पार्ट इक्वल हो गया। क्वेश्चन आपका देखिए बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से हो गया है। वीडियो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।